स्टूडेंट्स। आज हम स्टेज 3 का स्टार्ट करेंगे। तो स्टेज 3 का स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी तक हमने स्टेज 1 में स्मॉल फ्रेंड्स पढ़े हैं, जैसे +4 +3 +2 +1 और उसके बाद नेगेटिव के पढ़े थे। स्टेज 2 में हमने बिग फ्रेंड्स पढ़े थे और अभी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिग फ्रेंड से भी नहीं होते, तो उनको हम सॉल्व करते हैं स्टेज 3 में। तो स्टेज 3 में हम अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वो है कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स। कॉम्बिनेशन अब कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास 9 करना है तो 9 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होगा 4 and 5। 8 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होगा 3 and 5। 7 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होगा 2 and 5। ऐसे ही 6 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होगा 1 and 5। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं वो आप सिर्फ बुक के कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स वाले कर लोगे तो फिर आप कोई भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि बुक के ही क्वेश्चन करने हैं, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टोटल 34 फार्मूलाज हैं, जिसमें से 8 हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़े थे, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में हमने 18 फार्मूलाज पढ़े थे और उसके बाद 8 अभी हमने फिर से थर्ड स्टेज में पढ़ना है। और जैसे हमारे 34 फार्मूला कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीटली कर सकते हैं और कोई भी नंबर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बुक के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, फिर बाहर के भी सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई सिंपल सा क्वेश्चन हो तो वो नहीं कर पाते हैं और कई बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कर जाते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, हमारे पास सपोज ये 14 प्लस हम ले लेते हैं 25 माइनस 33, तो बच्चा ये क्वेश्चन कर जाता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर आप पेरेंट्स ये क्वेश्चन दे 5 + 9 तो बच्चा नहीं कर पाता है। अब उसका कारण मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, क्योंकि ये जो जैसे 14 + 25 माइनस 33 है, ये अगर सपोज क्वेश्चन हमारा सेकंड स्टेज का है तो सेकंड स्टेज में हमने ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डाल देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला इसका आता है थर्ड स्टेज में, जब वो कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स और वो करेगा तो उसके बाद इसको भी इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो यही बता रहा था कि जैसे ये जो क्वेश्चन है 5 + 9 ये हमारा कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होगा। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास 5 है तो अब हमें इसमें +9 करना है, क्योंकि डायरेक्ट 9 है नहीं हमारे पास। तो अब 9 करने के लिए बच्चों को पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है -1 10 अप, मीन्स 1 डाउन 10 अप। तो हमारे पास 1 डाउन करने के लिए नहीं है, तो इसलिए हम ये +9 नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास अल्टीमेट बचता है कि हमने कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स लगाना है। अब मैं ये सिखाऊंगा कि हम कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स कैसे लगाते हैं। जैसे हमने देखा 9 के हमारे कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स है 4 and 5, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा, जैसे +9 का हमने करना है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 4 अप 5 अप 10 अप। तो कहीं आपको वीडियोस में या कई जगह ऐसे टीचर सिखाते हैं, वो इसको थोड़ा कंफ्यूज करके बताएंगे कि ये 5 जो है माइनस करना है, +10 करना है, +4 करना है, तब आपका +9 बनता है। तो हमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही याद रखेंगे कि 9 के हमारे जो कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स 4 और 5 है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा +9 का 4 अप 5 अप 10 अप। जैसे 10 अप में थोड़ा सा ठीक करके बना देता हूं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे, जैसे हमारे पास ये 4 था तो हमने अभी इसमें +9 करना है। हमारे पास था 5, जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया था तो हमारे पास 5 था। मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास ये 5 था, हमने इसमें +9 करना था, तो ये हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये 5 आ गया, अब हमने करना है +9, तो +9 हमारे पास ना डायरेक्ट है ना हमारे पास बिग फ्रेंड्स हैं, यूज हो सकते हैं। तो हम इसको करेंगे 4 अप 5 अप
और इधर से 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको यहां से ये बताऊंगा कि कैसे हमने कोई बुक के क्वेश्चंस आपके 2-3 ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम स्टेज 3 में आते हैं तो हमारे पास 2 बुक्स आती हैं। एक ये हमारे पास बुक आती है बेसिक ZA और दूसरी बुक हमारे पास आती है बेसिक ZB। तो इसमें ही हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज करते हैं। तो जैसे बेसिक ZA में अभी हम सपोज ये 3rd पेज है बुक का, तो इसमें अभी हम ये क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 2, 9। इसको करते हैं। एक को ये कर लेते हैं 19 -4 9। तो इन क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बिग फ्रेंड से नहीं होंगे, ये आपके कॉम्बिनेशन से होंगे। जैसे अभी यही क्वेश्चन यहां पे करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3, तो हमने 3 किया। अब 2 करना है, 2 नहीं है तो हमें पता है यहाँ पे स्मॉल फ्रेंड्स लगेगा। तो 2 करना है तो 2 का फ्रेंड 3 है, तो हमारा लगेगा 3 डाउन 5 डाउन। फिर आगे हमारा 9। अब 9 करना है तो 9 के लिए हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम फिर कॉम्बिनेशन फ्रेंड लगाएंगे। उसमें क्या होगा 4 up 5 up 10 up। मैंने अलग अलग किया लेकिन आपने इसको इकट्ठा ही करना है। तो हमारा आंसर आ जाता है ये 40। हम इसका लिख देंगे 40। ऐसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। पहले हम सेट करेंगे अपने वेकस पे 19 -4। अब करना है 9। तो अब 9 के लिए फिर से हमें कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स लगाने पड़ेंगे। 4 up 5 up 10 up। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज लगाते हैं। जैसे हमने ये किया कि अगर 9 करना है, हमसे हो नहीं रहा, ना डायरेक्ट है ना बिग फ्रेंड से हो रहा है, तो हमने सीधे फॉर्मूला कॉम्बिनेशन लगा देना है +9 का 4 up 5 up 10 up। ऐसे अगर हमने 8 करना है प्लस, तो हम 8 का फॉर्मूला लगा देंगे। 8 के पहले कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स देखेंगे क्या 3 and 5 है, हम करेंगे 3 up 5 up 10 up। ऐसे अगर 7 करना है तो हम 7 के वही लगाएंगे। 7 के हमारे कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स हैं 2 up 5 up 10 up। ऐसे अगर 6 करना है, हमारा नहीं हो रहा बिग फ्रेंड से, तो हम क्या करेंगे इसके फ्रेंड लिखेंगे पहले 1 up 5 up 10 up। तो इस तरीके से हम जो ये प्लस के कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स करेंगे। और जैसे आपने ये करनी है उसके बाद आपको ये प्लस के कोई भी नंबर हो आप वो ऐड कर सकते हो। अब जैसे ये एक्टिविटी हमारी हो गई, जिस दिन हमने +9 कर लिया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने +9 की बेसिक एक्सरसाइज भी करनी है। अब +9 की बेसिक एक्सरसाइज क्या होती है वो मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा, जिससे बच्चों का ये कंसेप्ट +9 का टोटली क्लियर हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ बेसिक एक्सरसाइज +9। ठीक है, +9 आप क्या करते जाना टिल 900। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है, हमारा सबसे पहले हमने अपने ब्रैकेट से यहाँ क्या करना है 9 सेट किया है। ये हमारा 9 आ गया, तो हम यहां पे लिखेंगे 9। अब फिर इसमें +9 कर रहे हैं। अब इसमें +9 करने के लिए क्या करेंगे, हमारा बिग फ्रेंड लगेगा 1 डाउन 10 up। तो हमारा आंसर आ गया 18। तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। फिर इसमें +9 करेंगे, फिर से +9 करेंगे 1 डाउन 10 up। तो हमारा आंसर आ गया 27। फिर 27 लिख देंगे। फिर हमारा इसको +9 करना है, फिर करेंगे 1 डाउन 10 up। तो हमारा आंसर आ गया 36। तो हमने यहाँ पे 36 लिख देना है। फिर हमने इसको +9 करना है, तो ये हमारा आंसर आ गया 45। तो हमने इसको 45 लिख देना है। अब इसको फिर से हमने +9 करना है। तो अब +9 कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ना तो डायरेक्ट 9 है, ना हमारे पास 1 डाउन करने के लिए। तो हमारे पास अल्टीमेट चॉइस बचती है कि हमने
कॉम्बिनेशन फ्रेंड लेना है। तो कॉम्बिनेशन फ्रेंड क्या होता है 9 के 4 एंड 5, तो हमारा होगा 4 अप 5 अप। अब 10 अप, अब 10 नहीं है तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे 40 डाउन 50 डाउन करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 54। तो फिर 54 में दोबारा हम +9 करना है, तो ये हो गया 1 डाउन 10 अप, तो हमारा आंसर आ गया 63। फिर हमने 63 है, फिर हमने इसको +9 करना है, तो हमारा आ गया 1 डाउन 10 अप, तो हमारा आ गया 72। तो बस ऐसे आपने ये करते जाना +9 900 तक। अब ये करने से ये बेनिफिट है कि आपको सारे इसके फॉर्मूलाज क्लियर हो गए कि +9 हम कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन होती है, डायरेक्ट से नहीं होता है तो फिर हम बिग फ्रेंड से करते हैं। बिग फ्रेंड क्या है 1 डाउन 10 अप। फिर अगर बिग फ्रेंड से नहीं होता तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन फ्रेंड लेता है, तो 4 अप 5 अप 10 अप। तो उसके साथ क्या है कि हम 9 कितने भी बार करना हो प्लस उसको कर सकते हैं, तो वहां पे हमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। तो जब भी आपने +9 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड करना है उसके बाद आपने बेसिक एक्सरसाइज करनी है। जब +8 करना है उसके बाद बेसिक एक्सरसाइज +8 की करनी है टिल 800। जब +7 करना है फिर उसकी बेसिक एक्सरसाइज करनी है +7 की टिल 700। जब +6 करना है तो उसकी बेसिक एक्सरसाइज करनी है टिल 600। तो इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई अगर प्रॉब्लम भी है फॉर्मूलाज में तो वो नहीं रहेगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको माइनस के कॉम्बिनेशन फ्रेंड सिखाएंगे। टिल देन थैंक यू।